वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 है। 12 जो है वो लॉन्ग का टॉपिक है। उसके लिए मैं रेफर करता हूँ कि आप जो है वो टॉपिक जो है लॉन्ग का वो 3.12 जो है वो विजिट करें तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद है 3.13। इसमें ये पूछा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल जो मोशन करता है उसमें ये बताएं कि उसकी मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगी और उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो कौन सी पोजीशन पे हो सकती है। आपको पता है कि जब एक प्रोजेक्टाइल जो है हम उसको जो है वो थ्रो करते हैं, जैसे हम किसी फुटबॉल को किक लगाते हैं, तो ये जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ना, ये देखें कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। बिकॉज़ इसमें जो है हॉरिजॉन्टली जो है, जो उसकी मोशन है उसमें कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, जो उसको जो है उसकी जो मोशन है उसको रोके, यानी कोई रिटार्डेशन जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। सो अगर हमने एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये कहीं भी आप देखेंगे आपके पास चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो प्रोजेक्टाइल का जो वेट है, यानी जो उस मास के अकॉर्डिंगली जो उस चीज का जो वेट mg है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी इसकी वर्टिकल मोशन में एक एक्सेलरेशन मौजूद है जो कि डाउनवर्ड है। अच्छा, सो जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो लॉन्च हुआ है उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट इसका सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रिड्यूस होता जा रहा है और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास टॉप ऑफ द फ्लाइट पे जाके ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और उसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट की नीचे की तरफ हो गई। अच्छा, तो आप देखें कि ये वाली जो दो पोजीशंस हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो मौजूद है ही है, वो तो उतना ही है और कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो इसका किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है और इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है। उनके स्केयर्स करते हैं, उनको ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो इसका मतलब है Vx तो आपके पास पूरी मोशन में कहीं चेंज ही नहीं हो रही। सो आप ये देखें कि आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जहाँ पे ज्यादा होगा या मैक्सिमम होगा, यहाँ वहां पे आपके पास प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा तो वहां पे आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। सो वर्टिकल कंपोनेंट देखें कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है। इनिशियली जब हमने इसको लॉन्च किया और जब वो ग्राउंड से हिट करने लगा है उससे एक लम्हा पहले, तो ये वो पोजीशंस हैं जहां पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वी वाई जो है वो मैक्सिमम है। सो वी वाई मैक्सिमम होने से आपके पास जो ये वी का आंसर आएगा ये भी मैक्सिमम आएगा। सो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो लॉन्च के वक्त और जब वो ग्राउंड से हिट करने लगेगा उससे एक लम्हा पहले, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगी? जब आपके पास ये जो आपके पास वी वाई है जब जीरो होगा। सो वी वाई आपके पास किधर कहाँ जीरो होता है? जहाँ पे टॉप ऑफ द फ्लाइट पे आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो होता है। सो ये वो पोजीशन है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होगी। और ये लॉन्च वाली और ये जो ग्राउंड को हिट करने से एक लम्हा पहले, यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटीज हैं वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये वेलोसिटीज जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही हैं। सो जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिनिमम होगा वहां पे आपके पास वेलोसिटी मिनिमम होगी। सो लॉन्च और ग्राउंड को हिट करने से एक लम्हा पहले वहां पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और टॉप ऑफ द फ्लाइट पे आपके पास वेलोसिटी मिनिमम होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।